नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं खास बात कार्यक्रम। और खास बात के आज के इस कार्यक्रम के हमारे खास मेहमान राजेंद्र सिंह शेखावत साहब। राजेंद्र सिंह जी दरअसल एक वो शख्सियत हैं जिन्हें हम लंबे समय से, मैं खुद पर्सनली जानता हूं और देख रहा हूं। लगभग 28 सालों से राजस्थान पुलिस से राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं और पिछले कुछ साल पहले लगभग 2012 में लगभग 9 साल पहले इन्होंने वीआरएस लिया, आरपीएस की पोस्ट से, एडिशनल एसपी की पोस्ट से। लगभग 28 साल तक राजस्थान पुलिस में कई बार चर्चाओं में रहे, कई अहम जहां कह सकते हैं कि एक पुलिस अधिकारी का जो कर्तव्य होता है वहां वो चीज़ें हमने देखी है। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से भी, रक्षा मंत्रालय की ओर से भी रिटायरमेंट के बाद राजेंद्र जी को एक नई जिम्मेदारी दी गई है। चूँकि राजेंद्र जी पिछले साल 2013 से बीजेपी से भी जुड़े हैं और उसके बाद में अब केंद्र सरकार की ओर से इन्हें एक अहम जिम्मेदारी दी गई है, एक स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। तो सीधा जान लेते हैं राजेंद्र जी से ही। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले एक जो नई जिम्मेदारी की जो मैं जिक्र कर रहा हूँ कि क्या ये नई जिम्मेदारी है और किस तरीके का कामकाज यहाँ पर है। दरअसल में प्रदीप आजाद जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद तो मुझे आपके इस चैनल में बुलाया और इस बारे में बातचीत की। दरअसल में रक्षा मंत्रालय का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम भारत डायनेमिक लिमिटेड है। उसमें स्वतंत्र निदेशक के रूप में 3 वर्ष का हमें अवसर दिया है सेवा करने का जी। और बेसिकली ये जो कंपनी है ये मिसाइल्स का निर्माण करती है, गोला बारूद का निर्माण करती है और जो रक्षा विभाग से जुड़े हुए जो भी जिन भी क्षेत्रों के अंदर उस आपके सैन्य साज सामान की आवश्यकता होती है उनका रिसर्च करती है, उनको बनाती है और उनको हमारे सेना को सप्लाई करती है। दरअसल में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विज़न है कि भारत रक्षा क्षेत्र के जो भी सैन्य सामान है उन उपकरणों के निर्माण में भारत आत्मनिर्भर बने। अभी तक हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जो हमारा खर्चा था वो बाहर से सैन्य सामग्री लाने में खर्च होता था। अब हमारे प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम इस तरह की व्यवस्था बनाएं, हम इस तरह की जो भी फैक्ट्रियां हैं या जो भी कंपनियां हैं उनका निर्माण करें जी। और ऐसी टेक्नोलॉजी लाएं कि ये जो भी सैन्य सामान है वो हमारे देश में ही बने और हमारे देश की सेनाएं जी सशक्त हो और सुसज्जित हो। इस दृष्टिकोण से ये कंपनी काम कर रही है और इसका हैदराबाद के अंदर हेडक्वार्टर है। अभी झांसी के अंदर भी एक इसकी नई फैक्ट्री लगी है जी, पूरी कंपनी स्थापित हुई है वहाँ पे। और जो जो हमारी आवश्यकताएं आत्मनिर्भरता की ओर जो जो आगे बढ़ रही है उसी हिसाब से इस कंपनी का विस्तार हो रहा है। तो राजेंद्र जी, यहाँ पर जैसे ये जो बीडीएल कंपनी है, भारत डायनेमिक लिमिटेड जो कंपनी है, जहाँ पर आप बता रहे हैं कि आपको स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो वर्किंग होती है वो आप बता रहे हैं कि मिसाइल्स बनती है, लॉन्चर्स बनते हैं, गोला बारूद यहाँ पर बनता है, लेकिन यहाँ पर आपकी जो जिम्मेदारी होगी वो किस तरह की होगी? इस कंपनी में मेरी जो जिम्मेदारी है बेसिकली एक वॉचमैन की है। हम बिल्कुल इसका जो उत्पादन है वो सही मापदंडों के ऊपर खरा उतरे, इसकी खरीद की प्रक्रिया वो पारदर्शी रहे, इसमें विक्रय की जो प्रक्रिया है वो उसमें कहीं किसी प्रकार की अनियमितता ही नहीं हो और इसके कामकाज में कोई भी अनियमितता नहीं हो, इसको देखने की जिम्मेदारी दी गई है। तो यहाँ पर जो और भी पोस्ट होती हैं और भी डायरेक्टर्स होते हैं, तो सबका क्या अपना अलग अलग रोल होता है? बाकी तो जो कंपनी है उनके खुद के चेयरमैन भी हैं, उनके एमडी वो एक पर्सनल लेवल पर उनका अपना है, डायरेक्टर भी हैं, वो लोग अपना काम करेंगे। ठीक है। और एक सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में जी, उनकी तरफ से एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में हम लोगों को ये काम दिया गया है कि हम वहाँ देखें कि वहाँ कामकाज सही हो रहा है,
जिस तरह के पहले गतिविधियां रही है जी। रक्षा के मामलों के अंदर, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा देखा गया है कि भाई सरकार भी इनके ऊपर चौकसी रखे। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का और रक्षा मंत्री जी का जो विज़न है उसमें यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वर्किंग को ट्रांसपेरेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इस तरह की मापदंडों से परिपूर्ण हमारी जो भी उपकरण है वो बने, उनमें किसी प्रकार की रेगुलरिटी नहीं हो, उनमें किसी प्रकार का कहीं कोई जिसको कोई है अनियमितता टाइप कोई भी ऐसी कोई चीज़ें नहीं हो, वो एक देखने का हमारा काम है। अच्छा, यहाँ पर जी सरकार की जो नीतियाँ हैं उन नीतियों को समय समय पर, जैसे बोर्ड की मीटिंग होती है तो उसमें उनको जानकारी देना और उनको ये बताना कि भाई सरकार की क्या नीतियाँ हैं, उसके अनुरूप उनका कामकाज हो रहा है या नहीं है, इसका आकलन समय समय पर करते हैं। यानी सरकार और कंपनी के बीच की एक कड़ी हम इससे मान सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये कि आपने लगभग 28 साल तक पुलिस अधिकारी रहे हैं, एक नौकरी आपने की है। क्या मानते हैं कि यहाँ जो नई जिम्मेदारियाँ हैं और जो आपका वो एक पुराना अपना एक अनुभव है वो यहाँ पर कहीं काम आता है? दरअसल में क्या है कि पुलिस में इन्वेस्टिगेशन होती है, खोज जी, और सही और गलत की पहचान करना, ये एक हमारे को प्रशिक्षण में भी यही सिखाया जाता है और बाद में जो व्यवहारिक कामकाज होता है पुलिस का उसमें भी यही पता लगाया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जी, इसका लाभ निश्चित रूप से वहाँ पे भी मिलेगा कि वहाँ किस तरह से कामकाज हो रहा है, किस तरह से तथ्यों में किसी प्रकार की कोई रेगुलरिटी तो नहीं है, उनकी खोजबीन करना। और जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में है, सभी तरह के क्षेत्रों में इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, तो लगभग उसी तरह के सा काम वहाँ पे भी है। और सीधी आपकी जो रिपोर्टिंग होगी वो रक्षा मंत्रालय को हाँ, होगी। उसमें अगर कोई किसी प्रकार की आपको लगता है जी, कि कोई ऐसी आवश्यकता है तो रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट होगी। तो बिल्कुल राजन जी को एक अहम जिम्मेदारी मिली है और जिम्मेदारी भी उस जगह की जहाँ पर देश की सुरक्षा से जुड़ी हुई वस्तुओं का निर्माण होता है और देश के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। और केंद्र सरकार भी इस ओर लगातार सक्रिय है ही। पिछले कुछ समय पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने एक संबोधन में इस चीज़ को लेकर बात कही थी और शायद ये उसी का एक शुरुआत इसे हम मान सकते हैं। चूँकि अब राजन जी इस समय भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ जो है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पर संयोजक के तौर पर भी अपना काम देख रहे हैं और इधर केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से जो जिम्मेदारी मिली है वो भी काफ़ी अहम हो जाती है, जो वाकई राजस्थान और जयपुर के लिए काफ़ी एक रोमांचकारी और एक खुशी वाली चीज़ नज़र आती है। राजन जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और फिर मुलाकात होगी किसी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।